आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ कि बैंकरप्सी क्या होती है या दिवालिया क्या होता है। आपने अमूमन ये लफ्ज़ सुना होगा कि दिवालिया के बारे में, कि दिवालिया क्या होता है। ये कौन सी ऐसी हालत है किसी इंसान की, किसी माशरे में, किसी ग्रोह की या फिर किसी रियासत की, जिसमें ये बैंकरप्सी यानी दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इस हालत में होता क्या है। Now, imagine a country that has just declared itself bankruptcy. Its citizens are panicking, its accounts are empty, its politicians are pointing fingers over each other. How did this happen? Let's find out. Another scenario, you make a call to the IMF, or any country makes a call to the IMF. When you just call, it rings up, IMF receives the call and says, yes, this is International Monetary Fund, how can I help you? Then a random country which is in the state of bankrupt says, we are fine, but we lost our money. Then IMF in reply says, how much do you need? Then the random country that is in the state of bankrupt says, only $50 billion. IMF first laughs and then says, good luck, and hangs up the call. It means ends the call. Either you believe or not, but states can go into the state of bankruptcy. But unlike you and me, they cannot pack up their luggage and leave. Rather, they face the financial constraints. बेसिकली ये बैंकरप्सी या बैंकरप्ट है क्या? उर्दू में अगर हम बात करते हैं बैंकरप्सी की, तो ये या बैंकरप्ट होना, इसका मतलब है दिवालिया। तो जिस तरह मैंने कहा दिवालिया, तो व्हाट डज इट मीन फॉर अ कंट्री टू गो फॉर बैंकरप्ट? क्या कौन से कंट्री को, कौन सी कंट्री की स्टेट को हम कह सकते हैं कि ये बैंकरप्सी या दिवालिया की हालत में रहे? 4 कंडीशंस हैं, 3 से 4 कंडीशंस हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले, व्हेन अ कंट्री बोरोज too much amount of money and it is unable to pay it back, यानी कि बहुत एक रियासत, एक कंट्री जिसने बहुत सारा पैसा किसी मुल्क से, किसी एजेंसी से, किसी डोनर से लिया हो और वो इस हालत में ना हो कि उसे वापस लौटा सके। दूसरा, ऐसी रियासत जिसके अंदर जो उसकी जो पब्लिक है, उनके जो बैंक अकाउंट्स है, वो क्या है, सीज कर दिए जाएं, लोग अपने पैसे को दोबारा बाहर ना निकाल सकें। उसके अलावा रियॉट्स या प्रोटेस्ट कंट्री के अंदर शुरू हो जाए, गवर्नमेंट वहां की कोलैप्स हो जाए, और ऐसी हालत में जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की, वो ऐसा नहीं है कि उस कंट्री को सेल करके और अपने कर्जे माफ करवा दे, बल्कि वो बिजनेस करती रहती है, वो रियासत आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मसाइल उसको फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो रियासत होती है, जो दिवालिया की स्टेट में आ जाती है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैसिव इन्फ्लेशन जो है वो कंट्री फेस करती है। इसकी मिसाल ऐसी है, इमेजिन if you have a credit card and whose bill is too much high and your kids and grandkids had to pay it off, तो ऐसी रियासत को हम कहते हैं कि ये बैंकरप्सी की हालत में है। नाउ वी विल सी कि कौन से ऐसी रियासतें हैं, फेमस कंट्रीज हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर बैंकरप्सी यानी दिवालिया का शिकार रही। तो उसमें सरे फहरिस्त हम बात करते हैं स्टेट ऑफ अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना 2001 में, 2014 में और 2020 में बैंकरप्सी का शिकार हुआ, ठीक है, विक्टिम बना, और 9 टाइम्स खुद को डिफॉल्ट जो है उसने कन्फेस किया। हुआ क्या कि इस रियासत के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, पब्लिक ने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दिया, और लोगों के जो बैंक अकाउंट है उनको सील कर दिया गया। और ये इस कंट्री में 2 हफ्ते के अंदर, कैन यू इमेजिन, 5 प्रेसिडेंट चेंज हुए। तो अब अर्जेंटीना की मिसाल एक ऐसी मिसाल है कि जैसे कि आप समझें कि आपका कोई दोस्त है जो आपसे बार बार पैसे मांगता हो, लेकिन वो पैसे लेने के बाद वो ये भूल जाता हो कि उसने ये पैसे वापस भी करने हैं। तो अर्जेंटीना की मिसाल ऐसी है। बैंकरप्सी की लिस्ट में अगर हम माजी में देखें तो ग्रीस का नाम भी आता है, जो कोई 2010 में बैंकरप्सी का विक्टिम हुआ और उसने खुद को कन्फेस किया कि वो दिवाली की हालत में है। क्योंकि ग्रीस यानी यूनान यूरोप में वाक़ है, तो इसको यूरोपियन यूनियन, जो कि एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज की, तो ग्रीस की रियासत को, ग्रीस की स्टेट को यूरोपियन यूनियन के लिए
एक प्रॉब्लम चाइल्ड समझा जाता है, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हुआ यूं कुछ कि जब ग्रीस की रियासत बैंकरप्टेसी की हालत में गई, दिवालिया की हालत में गई, तो वहाँ की हुकूमत के ऊपर वहाँ की पब्लिक का पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। वहाँ पे बहुत रियॉट्स क्रिएट हुए, पब्लिक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन फाइट की स्टेट में आ गई। जो गवर्नमेंट के साथ वहाँ की बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया गया, और इवन जो वहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनकी सैलरीज को, और रिटायर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनकी पेंशन्स को कट डाउन करना शुरू कर दिया गया। ऐसी हालत में जो ग्रीस था उसने, क्योंकि खुद को बैंकरप्ट कन्फेस कर लिया था, तो वो यूरोपियन यूनियन के पास गया और यूरोपियन यूनियन ने उसको बेल आउट किया, लेकिन बहुत हार्श कंडीशंस के साथ, और कहा उसे कि आप अपनी स्पेंडिंग को यानी खर्चों को कम करें। तो अगर ग्रीस की हम बात करते हैं तो ग्रीस की मिसाल एक ऐसी मिसाल है कि जिसके पास अपना एक क्रेडिट कार्ड है और उसने अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं, और फिर अपने जब वो देखता है कि उसे मजीद कर्जा नहीं मिल सकता, मजीद वो अपने बिल को नहीं बढ़ा सकता, क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी खत्म हो गई है, तो वो क्या करता है, अपने रिच अंकल के पास जाता है और बोलता है कि मुझे और पैसे दे दें। इसी तरह से तीसरी रियासत जिसमें से तारीख में हमें बैंकरप्टेसी यानी दिवालिया का जिक्र मिलता है, वो स्टेट है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे वाक़ है अफ्रीका में। 2008 की बात है जब जिम्बाब्वे ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। हुआ यूं कुछ कि जिम्बाब्वे जो था उसका $1 ट्रिलियन डिजास्टर के नाम से जाना जाता है जिम्बाब्वे को माजी के अंदर। उसने क्या किया कि उसने अपने जो रिजर्व्स हैं उसको रिजर्व्स को बिना देखे उसने क्या किया, अपने नोट्स जो थे, अपनी करेंसी जो थी वो बेताशा प्रिंट करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे मैसिव इन्फ्लेशन या इवन हाइपर इन्फ्लेशन का सिनेरियो क्रिएट हुआ। सब चीजें ऑलमोस्ट डबल होना शुरू हो गई, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, कैन यू इमेजिन कि एक ऐसी रियासत जिसमें सिर्फ लूफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का जो टुकड़ा है वो जो है आपको मिले तकरीबन $10 मिलियन का। तो आप इमेजिन करें जिम्बाब्वे एक ऐसी रियासत जो कि अफ्रीका में वाक़ है और $10 मिलियन की एक, यू वर जस्ट हैविंग इट, हैविंग अ लूफ ऑफ ब्रेड फॉर द $10 मिलियन। इसी तरह हम बात कर लेते हैं लेबनान की। तो ये लेबनान जो रियासत है, स्टेट है, ये मिडिल ईस्ट में वाक़ है और 2020 में इसने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। हुआ कुछ यूं कि जब ये बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ तो इसमें भी यही हुआ कि इसकी जो रियासत थी, स्टेट थी, पब्लिक ने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर लिया और वहाँ के जो बैंक अकाउंट थे उनको गवर्नमेंट ने सील कर दिया और इंडिविजुअल कोई भी अपने पैसे वहाँ से बैंक से नहीं निकाल सकता था। तो इवन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी, फ्यूल था, फूड था, मेडिसिन थी, वो जो है लोग उससे कासिर रह गए, वो भी उन्हें मिलना बंद हो गई। तो जो लेबनान था, कैन यू इमेजिन कि उसकी 90% जो करेंसी की वैल्यू थी वो डाउन हो गई थी, लूज हो गई थी इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो आती है श्रीलंका की। दैट रन आउट ऑफ इट्स मनी, इट्स गवर्नमेंट रन आउट ऑफ इट्स मनी इन 2022। रिसेंटली कुछ 3 साल पहले ये श्रीलंका ने भी खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया, उसकी दिवालिया निकल आया, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। हुआ कुछ यूं कि जब वहाँ की पब्लिक ने भी कॉन्फिडेंस लूज कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर और बहुत ज़्यादा करप्शन और मिसमैनेजमेंट वहाँ पे देखी गई, तो इसके नतीजे में हुआ ये कि वहाँ के जो लोग थे वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट की रियासत के खिलाफ और वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब हो गए। तो इवेंचुअली वहाँ पे क्या हुआ कि IMF के जो डोर है उसको नॉक किया, वहाँ के जो वहाँ पे सेटअप क्रिएट हुआ, IMF से कर्जा लेने वो लोग चले गए। श्रीलंका की में यूं हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, इवन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हाउस है उसकी पब्लिक ने वहाँ पे जाके टेक ओवर किया और फोर्स किया वहाँ के प्रेसिडेंट को कि वो जो है उस रियासत को, कंट्री को छोड़ के कहीं चले जाए। तो श्रीलंका की मिसाल एक ऐसी है, व्हेन द श्रीलंका वेंट इनटू द bankrupt state, people came forward and they just took over the control of the president house as if it was just a hotel। तो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट सवाल जिसको समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि क्या ऐसे हालात होते हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंट्रीज जो हैं बैंकरप्टेसी यानी दिवालिया का शिकार होती हैं। तो इसमें 3-4 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, ओवर स्पेंडिंग एंड करप्शन। जब रियासतें, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करती हैं, करप्शन करती हैं, तो वो इसका शिकार हो जाती हैं। अगर हम इसकी मिसाल लेते हैं तो ग्रीस के अंदर ओलंपिक्स 2004 का जो है वो होस्ट किया ग्रीस ने,
और 2004 में उसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो गया वो, ठीक है। और जबकि उसके स्टेडियम्स इस इवेंट के बाद खाली नजर आते थे, लेकिन इतना ज़्यादा उसने जो है वो एक्सपेंडिचर किया ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए, तो जिसके नतीजे में वो बैंकरप्ट हो गया। सेकेंडली हम अगर बात करते हैं तो वो है कि हाइपर इन्फ्लेशन। जब किसी भी रियासत के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करती अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, या उसकी फंक्शनैलिटी रन नहीं करती प्रॉपर्ली, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार होती हैं। तो जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है किसी रियासत के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बैंकरप्टेसी है। थर्डली होता क्या है कि जब भी किसी कोई कंट्री वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर्स या बहुत ज़्यादा दौरानिए तक किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ती है कोई रियासत, तो या उसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उस कंट्री के अंदर किसी के अंदर रहे, बहुत इंटरनल जो डायनेमिक्स या इंटरनल पॉलिटिकल एपरेटस जो है उसका, या उसकी मशीनरी जो है इंटरनल, वो सही परफॉर्म ना करे, लोगों को सर्विस ना दे, लोगों के लिए रिलीफ प्रोवाइड ना करे और अपनी फंक्शनैलिटी को प्रॉपर्ली रन ना करे, तो ऐसी रियासत भी जो है बैंकरप्टेसी का शिकार होती है। फिर इवेंचुअली होता क्या है कि ऐसी रियासत जो है वो बहुत ज़्यादा बोरोइंग यानी उधार लेने पर डिपेंड करती है, और वो फिर कर्जे के एक नेट में, ट्रैप में, जिसको हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी एक ऐसा शिकंजा, एक ऐसी नेट जिसमें आप फंस जाएं और वहां से निकल ना सके। तो इस तरह की हालात में कंट्री जो है वो बैंकरप्टेसी का शिकार होता है। नेक्स्ट सवाल ये है, क्या जब एक कंट्री खुद को डिक्लेयर करता है बैंकरप्ट, तो इज इट पॉसिबल दैट कैन अ कंट्री मेक इट्स रिकवरी, और कैन अ कंट्री रिकवर इटसेल्फ फ्रॉम द बैंकरप्टेसी एंड कम इनटू द नॉर्मल स्टेट? क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो 2008 के अंदर आयरलैंड जो था वो बैंकरप्ट जो है उसको खुद को डिक्लेयर किया उसने, और उसने अपनी पॉलिसीज को और जो मिसमैनेजमेंट्स थी उसको उसने फिक्स किया और खुद को दोबारा नॉर्मल स्टेट में लेकर आ गया। और आज दुनिया के अंदर आइसलैंड जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसी एग्जांपल भी हैं, जैसे वेनेजुएला की एग्जांपल है, जो कि स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, वो बैंकरप्ट हुआ और स्टिल क्योंकि करप्शन और मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है वहां पे, तो आज तक वो जो है कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो खुद को इससे निकाले। सो ये सारा आज हमने देखा कि किस तरह से कंट्री कोई भी बैंकरप्ट होती है और कैसी स्टेट की क्या हालत होती है जिसको हम बैंकरप्ट कहते हैं। फिर हमने रीजंस देखे कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से कंट्री कोई बैंकरप्ट होता है, और साथ साथ हमने कुछ हिस्ट्री के अंदर से फेमस कंट्रीज की एग्जांपल्स देखी जो कि बैंकरप्ट हुए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी हिस्ट्री के अंदर हमें कोई ऐसी टाइम पीरियड मिलता है कि पाकिस्तान ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी पाकिस्तान में नाफिज हुई हो? फॉर नाउ please don't forget to like and subscribe my channel, otherwise I will send a $1 trillion bill to you like a Zimbabwe, and which would be nothing, just a worthless case for you. See you with the upcoming next video. Till then, Allah Hafiz.